हेलो बच्चों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हमने एक लेक्चर पढ़ लिया है। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेम होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, तीन इसेंशियल पार्ट होते हैं। कौन कौन से बेटा? वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या होता है? वह हमें बताएगा कि जो प्रिंसिपल चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है। सफिक्स में दो पार्ट बताया था बेटा आपको मैंने, मतलब कि प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमको क्या बताया था? प्राइमरी सफिक्स ये बता रहा था कि आपका जो प्रिंसिपल चेन है वह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। क्या बेटा? प्राइमरी सफिक्स बताएगा कि जो आपका प्रिंसिपल चेन है वह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताया था कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक, फिर आपका प्रीफिक्स में भी दो टाइप थे, दो पार्ट थे उसके। कौन कौन सा? प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो है, वो तब इस्तेमाल करेंगे जब आपका साइक्लिक कंपाउंड होगा। और दूसरा आपका क्या था बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसमें क्या थे? बहुत से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं किया था, बल्कि उनको क्या ट्रीट करते हैं? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्या करते हैं? उनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं और उनको वर्ड रूट के पहले या प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। इतनी बात हमने लेक्चर 1 में की थी, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पार्ट 1 में। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल चेन जो है हम कैसे डिसाइड करेंगे, या उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, और फिर एक आगे पढ़ेंगे हम लोग कि नाम, आईयूपीएसी नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। इसी की बात करेंगे। तो पूरे लेक्चर में बने रहिए, वीडियो को आप फॉरवर्ड मत करिएगा, पूरा वीडियो आराम से देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा बेटा आपको आईयूपीएसी नाम के लिए अच्छे समझ में आ जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या बेटा? रूल ऑफ आईयूपीएसी में जो पहला रूल हम बता रहे हैं वो क्या है बेटा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। यानी हमें वह मतलब कि कॉन्टिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा नंबर में फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट हो। तो हमने इसलिए दो एग्जांपल इसमें लिए बेटा। देखिए ये हम बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। यदि उसको काउंट करें 1 2 3 4 5, यदि हम ये मानते हैं अपनी प्रिंसिपल चेन तो इसमें सिर्फ 5 कार्बन है और इस वाले में क्या है? 6 कार्बन है। और बेटा देखिए, चाहे इधर से हम काउंट करें चाहे इधर से, सब्स्टिट्यूएंट हमको एक ही मिल रहा है भाई, यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर जाने पर भी एक। तो हमारे इसमें क्या है? प्रिंसिपल चेन हमारी क्या होगी? ये है हमारी प्रिंसिपल चेन है किसके? इस कंपाउंड के लिए ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल चेन है। क्या है? प्रिंसिपल चेन है जिसमें क्या हो? मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप हो और लॉन्गेस्ट हो। दूसरा हमारा ये देखिए, इस कंपाउंड की बात करें थोड़ा समझिए। यदि हम इसको प्रिंसिपल चेन मानते हैं, इस वाले को, और ध्यान से बेटा कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। और यदि हम इसको प्रिंसिपल चेन मानते हैं, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले को मानने पर 5 कार्बन की चेन मिल रही है और इसे प्रिंसिपल चेन मानने पर 6 कार्बन की चेन मिल रही है। आपको बताया गया कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा नंबर में सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप हो। तो इस वाले मॉलिक्यूल में आपकी जो प्रिंसिपल चेन है वो कौन सी होगी? वो होगी ओके, ठीक है, बात क्लियर है? समझ आसान होगा। क्योंकि यदि हम इसको चूज करते हैं तो इसमें भी आपको दो सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, इस वाले को चूज करें इसमें भी हमें दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, लेकिन इसमें नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है और ये वाली कितने की थी? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन थी। तो लॉन्गेस्ट चेन है और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इस इधर वाले में भी 5 कार्बन में 2 थे और 7 कार्बन 2 थे। ये आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी इस कंपाउंड के लिए। सबसे पहला काम है आपको प्रिंसिपल चेन फाइंड करना। सबसे पहला काम क्या होगा? व्हिच हैव लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। ये सबसे पहला काम आपका है। उसके बाद दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है नंबरिंग करना, उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या होगा? नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन एटम कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। क्या कह रहा है? नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर ली, फिर हमें नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है
जहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, सबसे जल्दी आए या उसका नंबरिंग क्या हो, कम हो। ये नहीं कर बेटा, नंबरिंग ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव्स द लोएस्ट पॉसिबल, क्या रखा है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन एटम कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट, यानी जिसे कार्बन एटम पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसका नंबर क्या हो, लोएस्ट हो। ये हम ध्यान रखेंगे कब, नंबरिंग करने में। ओके, तो हम लोग इसी पर बात करते हैं बेटा। देखिए हमने प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर ली, अब नंबरिंग की बात है बेटा। या तो हम नंबरिंग इस साइड से करें या नंबरिंग इस साइड से करें, तो समझिए यदि नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो बेटा सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, 3 पर है। यदि हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो आपको हम थोड़ा बना के दिखाते हैं तो और समझ में आएगा। देखिए नंबरिंग हम इस साइड से भी करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन है उसकी नंबरिंग क्या है, 3rd पर आई। यदि हम यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो किस पे आएगा, 4 पे आएगा। और इसने क्या कहा कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द कार्बन एटम कैरिंग सब्स्टिट्यूएंट, यानी जिस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है उस कार्बन की नंबरिंग क्या लोएस्ट हो, ऐसा हमें उस साइड से नंबरिंग करनी है। तो इधर से नंबरिंग सही है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन, और इस साइड से करेंगे बेटा किस पर आ रहा है, 3rd पर आ रहा है। तो नंबरिंग करते समय ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट वाला जो कार्बन है उसकी नंबरिंग क्या लोएस्ट हो, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, इसलिए हम चेक करेंगे दोनों साइड से। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सिर्फ रूल्स का ध्यान रखेंगे बेटा, बाकी बहुत कठिन नहीं है। अब नंबरिंग करना आपको आता है, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना आता है, तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं। हमने प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर ली थी। ओके, अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए हम नंबरिंग करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए इधर से करते हैं हम तो 1 2 3 4 नंबर सब्स्टिट्यूएंट को मिला, और इधर से करते हैं 1 2 3 नंबर मिल गया, तो पहले इधर मिला, तो यानी नंबरिंग इसकी कहां से होगी, इसकी नंबरिंग होगी इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7। बात क्लियर है। पहला काम है प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना, फिर नंबरिंग देखना हमें किस साइड से करनी है। दोनों चीज हमने कर ली, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। दूसरा नंबरिंग उधर से करेंगे जहां पर सब्स्टिट्यूएंट जल्दी है, क्या उसकी जो उसका कार्बन है उसका नंबर क्या हो, लोएस्ट हो। थर्ड क्या है, समझिए क्या कह रहा है, थर्ड रूल क्या कह रहा है, व्हेन 2 or more substituent are present, the numbering of carbon atom of the parent chain is done in such a way that the sum of locant is lowest. This is called lowest number rule. क्या कह रहा है कि यदि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यदि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, कैसे डिसाइड होगा। इसका तरीका ये है कि हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां पर लोकेंट का जो लोकेशन नंबर हो, पोजीशन नंबर हो, उसका सम क्या हो, सबसे कम हो, उस साइड से करेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं, हमने इसी एग्जांपल में यहां लिया है, फिर आपको हम समझाते हैं तो चीजें क्लियर होंगी किधर से हमने नंबरिंग करनी थी। वो देखिए ये हमारा है, हमने ऐसे मॉलिक्यूल लिया है, हम नंबरिंग यहां से करते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि नंबरिंग हम यहां से करें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। अब किस साइड से नंबरिंग सही है या हमें किधर नंबरिंग करनी है उसका बताया गया कि आपको क्या करना है बेटा, द सम ऑफ लोकेंट, जो लोकेंट्स है यानी जो उनकी लोकेशन पोजीशन है उसका सम क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। हम देखते हैं क्या है, देखिए 3 पोजीशन पे लग रखा है आपका क्या, मेथिल 3+, 4 पोजीशन लगा है एथिल 4, 3 4 कितना हो गया, 7 हो गया। क्या हो गया, 7 हो गया। इसमें देखते हैं बेटा, पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा है 4 पर और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहां लगा है, 5 पर, तो 4 5 क्या हो गया, 9। और यहां पे बोला क्या है कि लोएस्ट वाला ही जो सम ऑफ लोकेंट है लोएस्ट वाले की तरफ से करेंगे, यानी ये आपका है नंबरिंग, राइट। और ये क्या है, नंबरिंग
रॉन्ग है। बात क्लियर है बेटा कि आपको क्या करना है, लोकेंड का सम क्या होना चाहिए, जिसमें कम होगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे। इधर से लोकेंड का सम कम होगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे। बात क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट रूल की बात करें। आपको जितने भी रूल हैं बेटा एक एक करके बताए जाएंगे, एग्जांपल देकर समझाया जाएगा। आपको सारे रूल्स ध्यान रखने हैं। आईपीसी नॉमेनक्लेचर में आपको रूल्स का ध्यान रखेंगे तो आपका नॉमेनक्लेचर कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, रख कर दूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आपको हम पहले सिंपल रूल सिखाएंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। सारे एग्जाम्पल्स किए जाएंगे लेकिन बारी बारी से बताया जाएगा ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। आपको करना क्या है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, फिर जो चीज़ें बताई जाए उसे नोट डाउन करना है, कई बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर आपका आईपीसी नॉमेनक्लेचर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए आपसे गलत नहीं। और बेटा हम लोगों ने 3 रूल की बात कर ली थी, हम 4th रूल आपको बताते हैं। चौथा रूल क्या है, 4th क्या है बेटा, when two or more simple substituent, सिंपल सब्स्टिट्यूट मतलब होता क्या है, उसमें ब्रांचिंग ना हो, that is unbranched alkyl group are present on parent chain. Each alkyl group prefixed by its positional number is arranged in alphabetical order. ओके, क्या कहना है, जब 2 या 2 से ज्यादा अनब्रांच्ड एल्किल सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होंगे पैरेंट चेन में तो ईच एल्किल ग्रुप का जो पोजीशन है यानी उसका जो पोजीशन है उसको बड़ा प्रीफिक्स करेंगे, पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। और ध्यान रखना है कि एल्किल ग्रुप जो लिखना है वह लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ऐसे क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। हम एग्जांपल लेते हैं तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। दूसरा आपका जो प्रीवियस में हमने पढ़ा था पिछले वाले रूल में, उस एग्जाम्पल को लिया है। आइए हम लोग इसका आपको नाम लिखना है। थोड़ा करिएगा, पहले आप वीडियो को पॉज कर दिए, खुद से प्रैक्टिस करिए और एक बार देखिए, फिर हम चेक करिए। देखिए क्या कहा हमने, ये रूल क्या कहा, यदि 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट यानी अनब्रांच्ड एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ईच एल्किल ग्रुप प्रीफिक्स्ड बाय इट्स पोजीशनल नंबर
यानी हर एल्किल ग्रुप के पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे, यानी किस पोजीशन पे किस कार्बन पर लगा है, जो आपके प्रिंसिपल पैरेंट मतलब पैरेंट कार्बन चेन है वहां पर किस कार्बन पर लगा है या उसकी क्या होगी पोजीशन होगी, उसको पहले लिखेंगे उसके नाम से। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। क्या लिखना बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट होते हैं आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये तो आपको पता है, पहले बताया गया था। अब चलिए देखिए हम लोग इसकी बात करते हैं, इसका कंपाउंड ध्यान रखिए बेटा। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन ये है। 1 1 2 3 4 5 6 इधर से भी 6 है, तो नंबरिंग किधर से करें? बताया आपको जहां सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जल्दी आ जाए, यानी उसका जो कार्बन उसका नंबर क्या हो कम हो। सेकंड रूल हमने पढ़ा, तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे बेटा? इसमें नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। बेटा देखिए दूसरा आप देखेंगे तो इधर से भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि इस तरह से हम नंबरिंग करके इस वाले को प्रिंसिपल चेन ले रहे हैं तो हमको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं बेटा? 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। यदि इस वाले को हम प्रिंसिपल चेन लेंगे तो हमें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। कौन सा? आइसोप्रोपिल, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। और यदि हम इसे प्रिंसिपल चेन ले रहे हैं तो हमको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 कार्बन है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट सिवा वो क्या मिलता है? एक। इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2 है। और यदि इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना होगा? 1 होगा। और कार्बन क्योंकि सेम है तो सिलेक्ट वो करेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कवर हो जाए। ठीक, अब हम नेमिंग की बात करें बेटा। देखिए ये ग्रुप आपका क्या है? CH2CH3 मतलब एथिल। क्या बेटा? एथिल। और ये क्या है? मेथिल। एथिल ई से स्टार्ट हुआ, मेथिल एम से। पहले क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है, पोजीशन लिखनी है सबसे पहले, यानी किस पोजीशन पे एथिल है? 3। किस पर बेटा? 3 एथिल। क्या हो गया? 3 एथिल। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा? मेथिल। कहां पर है? पोजीशन नंबर 2 पर। 2 स्मॉल से करेंगे मेथिल। पहला वाला बेटा वर्ड कैपिटल से, बाकी स्मॉल से। 3 एथिल 2 मेथिल। अब देखिए वर्ड रूट क्या होगा? 6 कार्बन का है, यानी सिक्स कार्बन का तो हेक्स, 6 कार्बन तो हेक्स। और फिर आपका जो बेटा प्राइमरी सफिक्स क्या है? क्योंकि सैचुरेटेड है तो एन। क्या है? सैचुरेटेड तो एन, तो हेक्स। ओके, तो यह इसका यूपीएससी नेम है 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। क्या नाम बेटा? 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। बात क्लियर है? कोई तो समझ आ गया होगा। ठीक, अब दूसरा वाला हम करने जा रहे हैं। आपको करना ही होगा कि आप वीडियो पॉज करिए, खुद से पहले ट्राई करिए, फिर चेक करिएगा। चलिए हम लोगों ने इसका बड़ा प्रिंसिपल चेन डिसाइड कर लिया था। ये हमारी प्रिंसिपल चेन थी, ये वाली। नंबरिंग के लिए हमने डिसाइड किया था लोएस्ट लोकेंट रूल हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा थर्ड वाले में। तो डिसाइड किया नंबरिंग हम कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, क्योंकि यहां से 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, इधर से 7 कार्बन का। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2। ओके, बात क्लियर है? इधर से नंबरिंग क्यों की, इधर से क्यों नहीं की, इसकी बात हमने कर रखी। दोबारा मैं आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। बट यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो एक आपको लोकेट मिल रहा है 3 पर, दूसरा एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पर, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 4 पर, तो 4 और 3 7 हुआ। यदि इधर से नंबरिंग करेंगे हम तो 1 2 3 4 5, एक आपको 4 पे मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा 5 पर, तो 4 + 5 9 हुआ। तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों में सेम है, दो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां पर लोकेंट्स का सम क्या हो? कम हो। क्या बेटा? कम हो, उधर से नंबरिंग करेंगे। हमने नंबरिंग यहां से किया। अब इसका हमें नाम लिखना है। देखिए बेटा एक सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है? थर्ड पोजीशन में लगा है। थर्ड पोजीशन में लग रखा है मेथिल, एम से स्टार्ट होता है। और फोर्थ पोजीशन में लग रखा है एथिल, जो ई से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेट में ई पहले आता है तो पहले उसी को लिखेंगे 4 एथिल, 4 एथिल। फिर उसके बाद क्या है? 3 पर मेथिल लगा है तो 3 मेथिल। ओके, 4 एथिल 3 मेथिल। अब बेटा देखिए जो आपकी पैरेंट चेन है वो कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की है, तो हेप्टेन।
क्या बेटा, सैचुरेटेड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन, हेप्टेन। यहां तक बात क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आपने ब्रांच एल्केन का नोमेनक्लेचर सीख लिया। सबसे पहले क्या करना था बेटा, आपको लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन डिसाइड करनी थी जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। फिर नंबरिंग क्या करना था, हमें नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी थी जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन की पोजीशन क्या हो, उसकी नंबरिंग सबसे कम पर हो। और ध्यान क्या रखना था कि यदि एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनकी लोकेशन यानी उनके लोकेंट का सम क्या हो, कम हो, वाली साइड से हम नंबरिंग करेंगे। फिर हमने आपको बताया कि जब हम नेमिंग करेंगे तो एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो उन सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन भी पहले हम लिखेंगे, किस लोकेशन पे यानी किस लोकेंट पर उनका लोकेशन लिखेंगे, किस नंबर ऑफ कार्बन पे हैं। और साथ ही लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। इतने रूल्स का फॉलो करके हमने 4 रूल पढ़े, चारों का फॉलो करके हमने ये 2 कंपाउंड्स के IUPAC नाम लिखे हैं और अपने से सीखा है। इसे बेटा कॉपी कर लीजिए। फिर हम थोड़ा आगे कुछ रूल और सीखते हैं, धीरे धीरे करके बेटा हम सीखेंगे, बहुत जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि हम तो किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें, लेकिन आपको क्या सीखना है, तो धीरे धीरे से करके सीखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। और जल्दबाजी करेंगे तो समझिए बेटा, IUPAC नाम के जो नोमेनक्लेचर के जो क्वेश्चन आते हैं, PGT में हो, चाहे आपका नीट में हो, चाहे JEE में हो, चाहे BSc वगैरह में आपको पूछा जाए, तो ध्यान रखिए यदि ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन में यही बारीक चीज़ों पर वेरी करके ऑप्शन बनाए जाते हैं। यदि आपको थोड़ा थोड़ा बारीक चीज़ें नहीं ध्यान है तो आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगेगा और फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए बारीकियों का ध्यान रखें। यदि आपको रूल अच्छे से याद होंगे तो क्वेश्चन आप सही करेंगे, वरना कन्फ्यूजन होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, कॉपी करिए। इसलिए आराम सीखिए, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत जरूरी है, तो इसको हम लोग स्लो सीखेंगे, धीरे धीरे। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लिया आपने, कर दूं, कॉपी कर लिया बेटा आपने। तो हमने 4 नियम सीख लिए और उसको सीख कर हमने 2 कंपाउंड का IUPAC नेम भी लिखा। आपको जहां भी सिंपल एल्केन मिले, कंपाउंड मिले किसी भी बुक में जो आपके पास हो, तो उसके नाम लिखने, उसका IUPAC नाम लिखने का कोशिश करिए। आप कोशिश करेंगे, यदि सारे नियम आपने अच्छे से समझ लिए तो नाम गलत नहीं लिखेंगे आप IUPAC। और यदि मान लिया आपसे गलती हो रही है तो रूल्स को दोबारा पढ़ें, फिर आपसे गलती नहीं होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका रूल है बेटा रूल 5। रूल 5 क्या कहता है बेटा, ये कह रहा है when two different substituents are present at इक्विवेलेंट, या इसको समझिए सेम भी कहते हैं, इक्विवेलेंट मतलब सेम ही होता है, सेम पोजीशंस द numbering of the parent chain is done in such a way that the substituent which comes first in the alphabetical order। ठीक, हम कंपाउंड लिख रहे हैं, फिर आपको अच्छे से समझा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे रूल बढ़ता जाएगा, रूल नंबर जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा और आपको ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। क्या कह रहा है रूल,
इस रूल का कहना क्या है कि यदि आपके दो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं लगे हैं जिनकी पोजीशन क्या है, सेम है, पोजीशन क्या बेटा, सेम है, तो अब मुद्दा फंस गया कि भाई एक साइड से भी सेम पोजीशन पड़ रही, दूसरी साइड से सेम पोजीशन पड़ रही, हम नंबरिंग करें किधर से? तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि टाई अप हो गया कि हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे इधर से जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका अल्फाबेट क्या होगा, पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले आएगा। जैसे एथिल मेथिल है या आपका एथिल प्रोपिल है, पहले एथिल मेथिल बता दो बेटा, एथिल और मेथिल दोनों साइड से सेम पोजीशन लगे हैं, तो आपको नंबरिंग उधर से करनी पड़ेगी जहां एथिल पहले आए, क्योंकि अल्फाबेट ई पहले आता है। यदि मेथिल और प्रोपिल है तो एम पहले आता है, उधर से करेंगे जहां से मेथिल पहले आए। तो आपको ध्यान रखना क्या है कि यदि when two different substituents are present at equivalent यानी same position, the numbering of parent chain is done in such a way that the substituent which comes first in alphabetical order। तो हमें उधर से करनी है जहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, पहले आ रहा हो, उधर से हमें नंबरिंग करनी है। इसका ध्यान रखिए, हमने ये कंपाउंड लिया है, हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, चाहे ऐसे करें चाहे नंबरिंग यहां से करें, 1 2 3 4 5 6, भाई इसको ले तब भी 6, स्ट्रेट ले तब भी 6, नंबर कार्बन सेम। सबसे में देखिए बेटा यहां से भी तीसरे नंबर पे है, इधर से भी तीसरे नंबर पे है, तो मुद्दा क्या है कि इधर से भी थर्ड, इधर से भी हम ले रहे हैं बेटा, थर्ड नंबर पे एथिल लगा है, इधर से थर्ड नंबर पे मेथिल लगा, तो मुद्दा है कि हम नंबरिंग करें किधर से, भाई एथिल और मेथिल लगे हैं, इधर से मेथिल थर्ड पर है, इधर से एथिल थर्ड पर है, तो भाई नंबरिंग तो एक ही साइड से करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां अल्फाबेट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा नंबरिंग में वह पहले आए, नंबरिंग में क्या है वह पहले आए। तो अल्फाबेट में ई पहले आता है तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है जहां से एथिल पहले आए। ओके बेटा, यानी नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 और 6। ओके बेटा, नंबरिंग की बात किया गई। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे और उनकी जो लोकेशन होगी वो आपको लिखनी है पहले। तो दो ग्रुप है एथिल और मेथिल, ई पहले आता है, एथिल कहाँ लगा है थर्ड पर, तो 3 एथिल, क्या बेटा 3 एथिल, थर्ड एथिल। फिर फोर्थ पोजीशन पे लगा है क्या, मेथिल, 3 एथिल 4 मेथिल। कितने कार्बन है बेटा पैरेंट चेन में, 6 कार्बन है, कितना कार्बन है 6, तो X। ओके, सैचुरेटेड है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो ओके, क्या नाम हो गया इसका 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। क्या बोला नाम इसका 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं है आपको, कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल आपको बताते हैं, सब रूल को बारीकियों सीखेंगे हम लोग। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ये लो स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग नेक्स्ट रूल सीखते हैं, रूल 6। ओके बेटा, अब हम लोग बात कर रहे हैं रूल 6 की। रूल आपको इसलिए लिखवा रहा है ताकि आपको याद रहे, वरना हम ओनली बता सकते हैं आपको, लेकिन फिर क्या होगा आप भूल जाएंगे। लेकिन नोट डाउन करेंगे तो लिखने से आपको क्या होगा, रूल याद हो जाएगा, और रूल याद नहीं होगा तो गलतियां होंगी। ओके बेटा, तो छठा नियम क्या है, व्हेन द सेम सब्स्टिट्यूएंट when the same substituent occurs more than 1, यानी एक ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है, more than 1 on the parent chain। parent chain में बेटा क्या है, एक ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है, कहा एट
डिफरेंट पोजीशन, कहाँ बेटा, अलग अलग पोजीशन पर एक ही तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट है, तब क्या करेंगे, तब करते हैं द पोजिशनल, मतलब उनकी जो पोजीशन का नंबर होगा, द पोजिशनल नंबर ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट, the positional number of each substituent is separated by commas and suitable numerical prefix, such as tri, tetra, etc. are attached to the name of the substituents. ओके बेटा, क्या कह रहा है बेटा, समझिए, पहले हम आपको रूल समझा दें, फिर हम लोग इसको करेंगे क्वेश्चन। रूल ये कह रहा है कि यदि आपका जो पैरेंट चेन है उसमें एक ही तरह के एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सेम टाइप के एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे बेटा, तब हम उनकी जो पोजीशन नंबर है, यानी वो किस कार्बन किस कार्बन पर जुड़े हुए हैं, उनकी पोजीशन है, पोजीशन नंबर है, ई सब्स्टिट्यूएंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, उसे क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, और सुटेबल न्यूमेरिक प्रीफिक्स सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा, यानी वो सेम तरह के दो लिगेंड हैं, मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है टेट्रा, वह उस मतलब क्या सब्स्टिट्यूएंट के नाम के पहले लिखेंगे, मतलब पहले उनकी पोजीशन लिखेंगे कॉमा के साथ में, फिर उनके कितने नंबर में वो रिपीट हो रहे हैं वो नंबर लिखेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। यह बात इस रूल में समझाई गई है। हम लोग कुछ कंपाउंड डिस्कस करते हैं तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। ओके बेटा, हम कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, आप उन्हें CH3 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 CH CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। ओके, ठीक है बेटा। अब देखिए ये दो कंपाउंड है, इनका नाम हमें लिखना है। बेटा देखिए पहले वाली बात करें, हम नंबरिंग बेटा यहाँ से करें 1 2 3, इधर से करें 1 2 3, तो 3 कार्बन का पैरेंट चेन हो रहा है। अब देखिए यदि हम नंबरिंग करते हैं ऐसे 1 2, ओके, तो क्या होगा, सेकेंड नंबर वाला जो कार्बन है उस पर 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट बेटा, 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, सेम ग्रुप रिपीट हुआ है, सेम स्टूडेंट रिपीट हुआ है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे बेटा ऐसे, देखिए 2, फिर क्या होता है, कॉमा लगाना है 2, ये बोल रहे हैं बेटा इसमें प्रेजेंट पोजीशन इस सेपरेट कॉमा, तो कॉमा से सेपरेट करना है 2, 2, फिर क्या करना है बेटा, डाई ट्राई जोड़ना है, तो 2 मेथिल है तो डाई मेथिल, क्या बेटा, डाई मेथिल। ओके, फिर पैरेंट चेन में कितने कार्बन, 3, तो प्रो, सैचुरेटेड है तो बेटा क्या, 1 प्रो, इसका नाम क्या बेटा, 2 डाई मेथिल प्रोपेन, क्या नाम बेटा इसका है, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इस वाले कंपाउंड की बात करें बेटा, यहां से नंबरिंग करें तो 2 पर, इधर से भी करें 2 पर, तो बेटा वही लोएस्ट समेशन वाला रूल आएगा। तो इसमें क्या होगा, 2 2 4, ये 1 2 3 4, 2 2 4 + 4 8 होगा। इधर से करेंगे तो 1 2 पर 3 4, हम कर देते हैं, आपको समझाते हैं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। देखिए
हम यदि इधर से करें 1 2 3 4 5 तो बेटा क्या होगा 2 + 4 + 4 10 हो गया। और यदि हम रेड पेन से कर रहे हैं नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 यदि उस साइड से नंबरिंग करते हैं तो क्या होगा बेटा 2 + 2 + 4 भाई 2 पर 2 मैथिल लगे हैं 4 बाई मैथिल कितना होगा 8 हो गया। आपको बताया गया कि लोकेट का सम क्या होना चाहिए कम होगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे यानी ये वाली आपकी क्या है करेक्ट और ये वाली क्या है रॉन्ग। बात क्लियर हो गई जो हमने पीछे रूल पढ़े नंबरिंग वाली कहां से मान्य होगी जो रेड पेन मार्कर लिखी वो वाली 1 2 3 4 5 कर रेड वाले मार्कर से लिखा हुआ वो नंबरिंग सही है वो नंबरिंग क्या है आपकी करेक्ट है। ओके करेक्ट है। ओके अब इसका हम नाम लिखते हैं बेटा तो क्या करना है इसका हमें से नाम लिखना है तो देखिए पोजीशन 2 पर 2 मैथिल लगा है पोजीशन 4 पर 1 मैथिल लगा है यानी कुल 3 मैथिल लगे कहाँ कहाँ लगे हैं 2, 2, 4 भाई 2 पर 2 मैथिल और 4 पर 1 मैथिल 2, 2, 4 ट्राई मैथिल 2, 2, 4 ट्राई मैथिल कितने कार्बन का बेटा चेन है 5 कार्बन का तो पेंट सैचुरेटेड है तो एन अब आपको मजा आ रहा है समझ में बेटा इसका नाम क्या हुआ 2, 2, 4 ट्राई मेथिल पेंटेन क्या नाम है इसका है 2, 2, 4 ट्राई मेथिल पेंटेन ओके बेटा कॉपी कर लीजिए अभी लगता है आपको समझ में आने लगी चीजें तो इसी तरह आप और प्रैक्टिस करिएगा अगला रूल बताते हैं इसे कॉपी कर लीजिए हो गया बेटा कॉपी डाल दूं मैं तो कॉपी कर लिया अपने टाइम से कर दे रहे हैं फिर हम नेक्स्ट रूल आपको समझाते हैं रूल बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक करके हम सब रूल सीख जाएंगे तो आईपीएससी नेमिंग बहुत इजी हो जाएगी और यदि आप रूल नहीं सीख पाए तो जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो फिर आपको कई ऑप्शन सही लगेंगे क्योंकि उसमें जो ऑप्शन दिए आते हैं वैसे दिए आते हैं यदि आपको रूल सही से नहीं पता है तो आपको गलत ऑप्शन ऑप्ट करें इसलिए रूल्स की जानकारी बहुत जरूरी है ओके बेटा हम लोग को अब पढ़ना है 7th रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 7th रूल 6 तक हमने पढ़ लिया 7th रूल थोड़ा लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान से सुनना है क्या बोला बेटा इसमें इन केस द substituent in case the substituent on parent chain is complex से पहले नंबर क्या होता सिंपल सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं कॉम्प्लेक्स इसका मतलब क्या होता दैट इज इट हैज ब्रांच चेन यानी जो आपको सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसमें भी ब्रांचिंग है यदि ऐसा है तो क्या बेटा इट इज नेम्ड एज substituted it is named as substituted alkyl group तो बड़ा उसे क्या बोलते हैं substituted alkyl group कहते हैं substituted alkyl group by separately numbering the carbon atom by separately numbering the carbon atom of this group
attached of this group attached to the parent chain as यानी बेटा क्या है कि यदि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है पैरेंट चेन से वह क्या है, वह ब्रांच चेन है, तो उसकी क्या करते हैं बेटा, जहां से वह जुड़ा होगा पैरेंट चेन से वहीं से उस कार्बन को नंबरिंग 1 करके करेंगे। हम आपको एग्जांपल समझाएंगे, बट आप लिख लीजिए से द नेम ऑफ सच substituent, the name of such a substituent is always enclosed in bracket, to avoid confusion with the numbers of the parent chain। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा हम, तो आपको हम अच्छे से समझाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बड़ा नाम देकर बच्चे सोचते हैं कि ये नहीं हो पाएगा और इसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है, आपको यदि रूल पता है तो आप उसका नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं, बस आपको सारे रूल अच्छे से ध्यान रखने हैं। ये बेटा आपको हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए ये आपकी कार्बन चेन है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। इधर से क्या नहीं है, हम स्ट्रेट नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बड़ा इधर से हम नंबरिंग कर, मतलब इसको यदि हम प्रिंसिपल चेन मान रहे हैं तो 10 कार्बन है, फिर से काउंट करिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की प्रिंसिपल जो आपका पैरेंट कार्बन चेन हो रही है। और यदि स्ट्रेट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो रहा है, स्ट्रेट में आपका 9 कार्बन का पैरेंट चेन हो रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो 10 कार्बन। तो ये कंफर्म हो गया कि आपकी जो पैरेंट चेन है वो ये होगी। ये बात क्लियर होगी, ऐसे नंबर ऑफ कार्बन रखना है। फिर हम नंबरिंग किधर से करें, मुद्दा होता है बेटा। यहाँ देखिए क्या, इधर से हम करते हैं तो इधर से नंबरिंग करेंगे कि 1 2 3 पर आपको मिल जाएगा। इधर करेंगे तो 1 2 3 4, एक 2 को मिलेगा, दूसरा कहाँ मिलेगा, 4 में मिलेगा। नंबरिंग हमें इस साइड से करनी है, तो पहले हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबरिंग कंफर्म हो गई आपकी। नंबरिंग हमें कहाँ से करनी है, इस साइड से करनी है। अब हमें नाम लिखना है। देखिए बेटा क्या है, ये दोनों तो मैथिल ग्रुप है, लेकिन जो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है इसमें क्या है, ब्रांचिंग। इसमें क्या है बेटा, ब्रांचिंग है। तो जब आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट, आप जो पैरेंट चेन डिसाइड कर लिया आपने, उसकी नंबरिंग कर दी, फिर यदि आपको कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट मिलता है जो कॉम्प्लेक्स हो या फिर उसको प्रॉपर पढ़ के उसमें खुद से ब्रांचिंग हो, तो उसका जो है नंबरिंग अलग से करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अलग से करते हैं। कैसे करते हैं, तो वो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो जिस कार्बन से अटैच होगा रिंग में, पैरेंट चेन में जिस कार्बन से अटैच होगा उसकी नंबर होगी पहली। नंबर क्या होगा, हम रेड पेन से करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसकी नंबरिंग होगी फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, ओके बेटा। फिर सुन लीजिए, यदि आपका जो प्रिंसिपल चेन है या पैरेंट चेन क्या है उसको, उसमें कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा है जिसमें खुद ही ब्रांचिंग, मतलब उसमें भी ब्रांचिंग है, तो उसका बेटा हम नंबरिंग अलग से करते हैं उसका नाम लिखने में। क्योंकि यदि आप उसको नंबरिंग नहीं करेंगे तो आप ये बता नहीं पाएंगे कि उससे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसमें जो ब्रांचिंग है वो किस कार्बन पर है, तो नाम गलत हो जाएगा। तो उसकी ब्रांचिंग बताने के लिए उसका अलग से नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं बेटा, वह जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा पैरेंट चेन से, वो उसको पहला नंबर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसका हम नाम लिखने जा रहे हैं। समझिए इसमें क्या क्या बेटा, इसमें 2 मेथिल लगे हैं और एक वाला एक जो कॉम्प्लेक्स आपका लगा है,
इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन का आपका साइड चेन है। 3 का मतलब प्रोपिल हुआ, तो प्रोपिल में पी से स्टार्ट होता है प्रोपिल, और ये एम, तो MnO_P यानी एम पहले आता है। एम कहाँ आता है? पहले। 2 में से जरूर है, डाई लगेगा, लेकिन जो उसका रिपीटिशन होता है बेटा उसका अल्फाबेट हम नहीं देखते हैं, हम सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट के नाम का अल्फाबेट देखते हैं। उसके रिपीटिशन जो डाई ट्राई टेट्रा लगते हैं उसके अल्फाबेटिक ऑर्डर को हम कंसीडर नहीं करते, यह भी ध्यान रखना है। तो इसका हमें नाम लिखना है बेटा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 है बेटा, 2,3 डाई मेथिल, 2,3 डाई मेथिल। फिर क्या बेटा? फिर 6 पोजीशन पे कुछ लगा है। 6 पोजीशन पे क्या लगा है? 6 पोजीशन पे लगा हुआ है एक प्रोपिल ग्रुप। प्रोपिल ग्रुप में क्या कंडीशन बेटा? जो 6 पोजीशन पे लगा है उसके सेकंड पोजीशन में लगाया, तो 6 के बाद ब्रैकेट लगा दिया, क्या लगाएंगे फिर? 2 मेथिल। और ये है क्या बेटा? कौन सा एल्किल ग्रुप है? प्रोपिल। क्या बेटा? प्रोपिल ब्रैकेट बंद। तो ये है ब्रैकेट लिखने का मतलब है जो आपका 6 पोजीशन पे लगा है वो क्या है? वो है 2 मेथिल प्रोपिल, यानी प्रोपिल ग्रुप है। प्रोपिल आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इसके सेकंड पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लगा है। प्रोपिल सब्स्टिट्यूएंट है, इसके सेकंड पोजीशन पे क्या है? मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। यहां तक आपका हो गया बेटा। अब बचा आपका ये कितने कार्बन का है? 10। तो डेक सैचुरेटेड है बेटा, तो एन सैचुरेटेड है तो एन। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तो सिंपल एल्केन, ब्रांच एल्केन, इन सब का नोमेनक्लेचर हमने आज सीखा। इसे आप कॉपी कर लीजिए, और मैंने आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जब उसमें मल्टीपल बॉन्ड यानी एल्कीन, एल्काइन, फिर उसके आगे हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा सिंपल एल्केन, ब्रांच एल्केन का नोमेनक्लेचर, फिर हम लोग एल्कीन का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड, ये सब की बातें करेंगे। सारे वेरिएशन डिस्कस होंगे, लेकिन आराम, ताकि आपको क्या हो बेटा? जल्दबाजी चीज़ें छूट जाती है, तो आप अच्छे से सीखें। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर मैसेज करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। थैंक यू।